जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ बिखरा हुआ सा महसूस होता है। रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं, सपने अधूरे लगते हैं, करियर की दिशा स्पष्ट नहीं होती और मन अनगिनत सवालों से घिर जाता है। ऐसे समय में हमें लगता है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और केवल हम ही रास्ता भटक गए हैं। इस अध्याय में लेखक अभिषेक अग्रवाल बताते हैं कि जब जीवन में कुछ भी समझ में ना आए, तब घबराने या जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय स्वयं के भीतर झांकना आवश्यक है। हर उलझन का समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन धैर्य, आत्मविश्वास और आत्मचिंतन हमें सही दिशा तक पहुंचा सकते हैं। लेखक समझाते हैं कि जीवन की कठिन परिस्थितियां स्थायी नहीं होती। जिस अंधेरे से हम आज गुजर रहे हैं, वही कल हमें अधिक मजबूत, समझदार और परिपक्व बना सकता है। इसलिए जब सब कुछ गलत होता हुआ दिखाई दे, तब सबसे महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं का साथ न छोड़ें। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलना आवश्यक नहीं है। जीवन की उलझनें अस्थायी होती हैं, लेकिन उनसे मिली सीख जीवन भर साथ रहती है। कठिन समय में धैर्य और आत्मविश्वास सबसे बड़े सहायक होते हैं। जब दुनिया समझ ना आए, तब स्वयं को समझने का प्रयास करें। अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीखें। याद रखने योग्य विचार, जब जीवन का कोई रास्ता स्पष्ट न दिखाई दे, तब रुककर स्वयं को समझना ही आगे बढ़ने का पहला कदम होता है। हम अपने जीवन का अधिकांश समय दूसरों को समझने, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने और उनकी नजरों में अच्छा बनने में लगा देते हैं। लेकिन इस दौड़ में हम अक्सर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को भूल जाते हैं, खुद को। इस अध्याय में लेखक अभिषेक अग्रवाल आत्मचिंतन की शक्ति पर प्रकाश डालते हैं। वे बताते हैं कि जब तक हम अपनी भावनाओं, विचारों, डर, इच्छाओं और सपनों को नहीं समझेंगे, तब तक जीवन में सच्ची शांति और स्पष्टता प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मचिंतन का अर्थ केवल अपने बारे में सोचना नहीं है, बल्कि ईमानदारी से स्वयं को पहचानना है। अपनी कमियों को स्वीकार करना, अपनी खूबियों को सराहना और यह समझना कि हम वास्तव में कौन हैं और जीवन से क्या चाहते हैं। जब हम स्वयं को समझना शुरू करते हैं, तभी हम दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त होकर अपने वास्तविक व्यक्तित्व को जी पाते हैं। लेखक बताते हैं कि तुलना आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है। हर व्यक्ति का जीवन, संघर्ष और यात्रा अलग होती है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से करने के बजाय कल के अपने आप से बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताएं और अपने मन की आवाज सुनें। अपनी ताकत और कमजोरियों दोनों को स्वीकार करें, क्योंकि यही आत्मविकास की शुरुआत है। दूसरों से तुलना करना बंद करें और अपनी यात्रा पर ध्यान दें। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझने का प्रयास करें। स्वयं को जानना ही जीवन को सही दिशा देने का पहला कदम है। जिस दिन आप स्वयं को समझना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू होती है। दुनिया को समझने से पहले खुद को समझना सीखिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके भीतर ही छिपी है। जीवन की यात्रा में हर व्यक्ति कभी ना कभी दर्द, असफलता, टूटे हुए रिश्तों, विश्वासघात और पछतावे का सामना करता है। कुछ घाव शरीर पर दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिल और आत्मा को भीतर तक घायल कर देते हैं। इन भावनात्मक घावों का दर्द अक्सर वर्षों तक हमारे साथ रहता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इस अध्याय में लेखक अभिषेक अग्रवाल बताते हैं कि भावनात्मक उपचार, इमोशनल हीलिंग की शुरुआत दर्द से भागने से नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने से होती है। हम अक्सर अपनी भावनाओं को छिपाने, दर्द को नजरअंदाज करने या यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन सच्चाई यह है कि दबाया गया दर्द कभी खत्म नहीं होता, वह समय के साथ और गहरा होता जाता है। लेखक समझाते हैं कि रोना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि यह दिल के बोझ को हल्का करने का एक स्वाभाविक तरीका है। अपने दुख को महसूस करना, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना और खुद को समय देना ही उपचार की पहली सीढ़ी है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि अतीत की गलतियों के लिए खुद को बार बार दोष देना केवल हमारे घावों को और गहरा करता है। इंसान होने के नाते गलतियां होना स्वाभाविक है, इसलिए दूसरों को माफ करने से पहले स्वयं को माफ करना सीखना आवश्यक है। जब हम अपने अतीत को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। भावनात्मक उपचार का अर्थ दर्द को भूल जाना नहीं है, बल्कि उससे सीखकर एक मजबूत और बेहतर इंसान बनना है। हर घाव हमें कुछ सिखाने आता है और हर कठिन अनुभव हमें जीवन की नई समझ देकर जाता है। रोना कमजोरी नहीं, बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने का साहस है। दर्द से भागने के बजाय उसे स्वीकार करें
और समझने का प्रयास करें। अतीत को बदलना संभव नहीं है, लेकिन उससे सीखना संभव है। खुद को माफ करना मानसिक शांति की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। समय, धैर्य और आत्मस्वीकृति हर घाव को भरने की शक्ति रखते हैं। जो घाव स्वीकार नहीं किया जाता वह कभी पूरी तरह भरता नहीं। दर्द आपको तोड़ने नहीं आता, वह आपको पहले से अधिक मजबूत बनाने आता है। भावनात्मक उपचार तब शुरू होता है जब आप अपने दर्द से लड़ना बंद करके उसे समझना शुरू करते हैं। हम अक्सर उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। एक ही विचार बार बार मन में घूमता रहता है और धीरे धीरे हमारी शांति, आत्मविश्वास और खुशी को छीन लेता है। इसे ही ओवर थिंकिंग कहा जाता है। इस अध्याय में लेखक अभिषेक अग्रवाल बताते हैं कि ज्यादा सोचने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि और बड़ी दिखाई देने लगती हैं। जीवन की हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती, इसलिए जो हमारे हाथ में है उस पर ध्यान देना और बाकी को स्वीकार करना सीखना चाहिए। वर्तमान क्षण में जीना, अपने मन को शांत रखना और अनावश्यक चिंताओं से दूरी बनाना ही आंतरिक शांति की कुंजी है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और सकारात्मक सोच मन को स्थिर रखने में मदद करते हैं। हर चीज को नियंत्रित करना संभव नहीं है। अतीत की चिंता और भविष्य का डर छोड़कर वर्तमान पर ध्यान दें। ओवरथिंकिंग समाधान नहीं, बल्कि तनाव का कारण बनती है। शांत मन बेहतर निर्णय लेता है। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। मन जितना शांत होगा, जीवन उतना स्पष्ट दिखेगा। कभी कभी सबसे अच्छा उत्तर यह होता है कि हम सोचना बंद करें और जीना शुरू करें। सच्ची सफलता केवल धन, पद या प्रसिद्धि से नहीं मापी जाती, बल्कि मन की शांति, आत्मसंतोष और निरंतर विकास से मापी जाती है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जब हम अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं, हर छोटी चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं और प्रतिदिन कुछ नया सीखते हैं, तभी हम वास्तव में आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत विकास एक ऐसी यात्रा है जो हमें बेहतर इंसान बनाती है, जबकि अध्यात्म हमें स्वयं से जोड़ता है और जीवन को गहराई से समझने की शक्ति देता है। अपने जीवन का उद्देश्य खोजें और उसी दिशा में आगे बढ़ें। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। सीखना कभी न छोड़ें, क्योंकि विकास की कोई सीमा नहीं होती। बाहरी सफलता से अधिक आंतरिक शांति को महत्व दें। जब मन शांत होता है, तब जीवन का वास्तविक उद्देश्य दिखाई देने लगता है। हर दिन खुद का एक बेहतर रूप बनने की कोशिश ही सच्चा विकास है। आंतरिक बनाम बाहरी समस्याएं। जीवन में आने वाली हर समस्या का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं होती। कई बार हमारे डर, नकारात्मक विचार, असुरक्षाएं और गलत धारणाएं ही हमारे संघर्षों को और बड़ा बना देती हैं। हम अक्सर दूसरों, परिस्थितियों या किस्मत को दोष देते हैं, जबकि वास्तविक समस्या हमारे भीतर छिपी होती है। इस अध्याय में लेखक अभिषेक अग्रवाल बताते हैं कि समझदारी इसी में है कि हम उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें हम बदल सकते हैं, और जिन्हें बदलना हमारे बस में नहीं है, उन्हें स्वीकार करना सीखें। जीवन में शांति तब आती है जब हम हर स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर उत्तर देना सीखते हैं। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तब बाहरी समस्याएं भी छोटी और सरल लगने लगती हैं। हर समस्या का कारण बाहरी दुनिया नहीं होती। कई समस्याएं हमारे विचारों से जन्म लेती हैं। जो बदल सकते हैं उसे बदलने का साहस रखें। जो नहीं बदल सकते उसे स्वीकार करने की समझ विकसित करें। भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर निर्णय लें। मन को नियंत्रित करना परिस्थितियों को नियंत्रित करने से अधिक महत्वपूर्ण है। शांति तब मिलती है जब हम हर चीज को बदलने की कोशिश छोड़कर उसे समझना शुरू करते हैं। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, उसके लिए बाहरी चुनौतियां कमजोर पड़ जाती हैं। मी फॉर माई सेल्फ केवल एक किताब नहीं, बल्कि आत्म खोज, आत्म स्वीकृति और आत्मविश्वास की एक प्रेरणादायक यात्रा है। यह किताब उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है जो जीवन के किसी मोड़ पर खुद को खोया हुआ, अकेला, टूटा हुआ या भ्रमित महसूस करते हैं। पूरी किताब में लेखक अभिषेक अग्रवाल एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी हमें स्वयं का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जब दुनिया हमें समझने में असफल हो जाए, तब हमें खुद को समझना सीखना चाहिए। जब कोई हमारा हाथ पकड़ने के लिए आगे ना आए, तब हमें स्वयं अपना सहारा बनना चाहिए। यह किताब सिखाती है कि सच्ची खुशी किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर मौजूद होती है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें हर असफलता के बाद
फिर से खड़ा होने का साहस देती है। दर्द, असफलताएं और संघर्ष हमारे दुश्मन नहीं होते, बल्कि वे जीवन के ऐसे शिक्षक होते हैं जो हमें मजबूत और परिपक्व बनाते हैं। सबसे बढ़कर यह किताब हमें स्वयं से प्रेम करना और अपनी कीमत पहचानना सिखाती है। किताब की 5 सबसे बड़ी सीख: खुद को समझो, क्योंकि आत्मज्ञान ही हर बदलाव की शुरुआत है। खुद को माफ करो, अतीत की गलतियों का बोझ छोड़कर आगे बढ़ो। ओवर थिंकिंग छोड़ो, हर बात का जवाब तुरंत नहीं मिलता, कुछ चीजों को समय पर छोड़ देना चाहिए। अपने ऊपर भरोसा रखो, दुनिया का विश्वास जीतने से पहले स्वयं का विश्वास जीतना जरूरी है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लो, आपकी खुशी किसी और के हाथ में नहीं, आपके अपने हाथ में है। अंतिम संदेश: जब पूरी दुनिया समझ ना आए तब खुद को समझो, जब कोई साथ ना दे तब खुद का साथ दो। यह किताब विशेष रूप से उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो ब्रेकअप, अकेलेपन, चिंता, आत्मसंदेह, असफलता या जीवन में सही दिशा न मिलने जैसी चुनौतियों से गुजर रहे हैं। यह हमें याद दिलाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, हमारे भीतर हमेशा आगे बढ़ने की शक्ति मौजूद होती है। जीवन का सबसे सुंदर रिश्ता वह है जो आप स्वयं के साथ बनाते हैं। जब आप खुद को समझना, स्वीकार करना और प्यार करना सीख जाते हैं, तब जीवन की हर उलझन धीरे धीरे सुलझने लगती है।